पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वांग अलग फ्रैगमेंट का इस्तेमाल करते हुए उस जगह पर पहुंच चुका था जो जगह बिल्कुल लावे से भरी हुई थी। वहां पर आने के बाद स्वॉर्ड सेक्ट से दो बंदे भी आते हैं जिन्होंने यहाँ का पोर्टल बनाया था। वो लोग यहाँ पर किसी इमॉर्टल बीस्ट की स्पिरिट को हासिल करने के लिए आए हुए थे। उसी को ढूंढते ढूंढते वो लोग एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर उन्हें इमॉर्टल बीस्ट स्पिरिट जो अपने टाइम पे खाया करता था वो छोटा सा क्रिएचर मिल जाता है। उन लोगों को लग रहा था कि क्रिएचर क्या मामूली चीज होगी तो हम इसे ऐसे ही पकड़ सकते हैं, लेकिन जब वो उसका पीछा करते हुए एक ऐसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर क्रिएचर का पूरा खानदान ही भरा हुआ था तो वो पूरा का पूरा क्रिएचर अब दोनों के पीछे पड़ जाता है ताकि दोनों की जान ले सके। इस वजह से एक ने जिसका नाम ज़ैंग हाओ था वो अपने साथी को धोखा देकर वहां से भाग निकलता है, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में ज़ैंग हाओ के पीछे उन क्रिएचर की पूरी फौज पड़ चुकी थी, इसलिए वो उन सभी से बचकर वहां से भाग रहा होता है। जिस भी रास्ते से वो जाता उस रास्ते से वो उन क्रिएचर की फौज उसके पीछे पड़ जाती। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है कि वो आखिर किस रास्ते से यहाँ से भाग कर जाए, क्योंकि जिस जगह पर वो था वो जगह ही बहुत ज्यादा गुफाओं से भरी हुई थी। हर गुफा से वो क्रिएचर बाहर निकलकर उसके पीछे बढ़ चुके थे और उसे खाने के दौड़ रहे होते हैं, लेकिन उन्हीं एक गुफा के अंदर वांग अपनी उसी सोल के साथ छुपा हुआ था, जिस वजह से वो क्रिएचर उसे नहीं देख पाते। वो सोल वांग से कह रहा था कि ये तो बहुत परफेक्ट जगह आपने चुनी है, यहाँ पर तो कोई क्रिएचर आ ही नहीं पा रहा, हम यहाँ पर आराम से सेफ हैं। लेकिन उसके इतने ही कहने की देरी थी कि वहाँ की पूरी जगह हिलने लग जाती है और उसके सामने से ही जो क्रिएचर आ रहे थे उनके साथ एक ड्रैगन की भी स्पिरिट आ जाती है। वो उन्हीं क्रिएचर के साथ आगे बढ़ रही थी। वो स्पिरिट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग, बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रही होती है। हो सकता है कि यही वो इमॉर्टल बीस्ट की स्पिरिट होगी जिसे ढूंढने के लिए ज़ैंग हाओ यहाँ पर आया था, लेकिन ये स्पिरिट तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। तभी कुछ क्रिएचर वहाँ पर वांग को भी देख लेते हैं, इसलिए वांग वहाँ से बचकर भागना शुरू कर देता है। वो सोल यहाँ पर वांग से कह रहा था कि ये स्पिरिट तो बहुत ज्यादा खतरनाक है, ये तो इमॉर्टल बीस्ट स्पिरिट का खाना है ना, ऐसा लग रहा है कि ये हमें ही अपना खाना बनाकर खा जाएंगे। वांग भागते हुए कह रहा था कि अभी मैं चाहूँ तो यहाँ पर थोड़े बहुत इन क्रिएचर को रोक सकता हूँ, लेकिन इसको रोकने के लिए मुझे अपनी काफी ज्यादा पावर को खर्च करना पड़ेगा, इसलिए मैं अभी यहाँ पर इनसे तो फाइट नहीं करने वाला। जैसे उन क्रिएचर से बचकर वहां भाग रहा था उसे वहां पर सामने एक स्केलेटन दिखा देता है जिसके हाथ में एक बहुत ही हाई लेवल की स्वॉर्ड रखी हुई थी। वो स्केलेटन उसी स्वॉर्ड को संभाल रहा था। वांग फटाक से अपनी पाम टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस स्वॉर्ड को लेने की कोशिश करता है, क्योंकि वो स्वॉर्ड उसे कमाल की लग रही थी, लेकिन एक ही सेकंड में उसकी पाम टेक्निक वहां पर डिस्ट्रॉय हो जाती है, यानी कि वो जो स्वॉर्ड है वो किसी प्रोटेक्शन के साथ घिरी हुई है। वांग कुछ और भी अटैक करता लेकिन उसके हर एक अटैक नाकाम जा रहे थे। जिस प्रोटेक्शन के साथ वो स्वॉर्ड लगी हुई थी वो प्रोटेक्शन टूटने का नाम ही नहीं ले रहा था। वांग कहता है स्वॉर्ड तो कमाल की है लेकिन इसे हासिल करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, मेरा हर एक अटैक ये डिस्ट्रॉय करते जा रही है तो इसे निकालना तो बिल्कुल इम्पॉसिबल के बराबर है। लेकिन वांग को वहां पर गिरा हुआ एक छोटा सा जेड का टुकड़ा मिल जाता है, तो वो यहाँ पर उसी जेड को उठाकर वहां से भागने लग जाता है, क्योंकि उन क्रिएचर को पता चल चुका था वांग यहाँ पर है तो वो यहीं पे आ रहे थे। वांग को वहां पर जो मिला वो उसे लेकर ही भाग गया। तभी वहां पर वो ड्रैगन भी आ जाता है, मानो कि ये ड्रैगन उसी स्वॉर्ड का गार्डियन था और वांग ने इसे लेने की कोशिश की तो वो ड्रैगन अब भड़क गया। तो जिस रास्ते से वांग गया होता है उसी रास्ते से वो ड्रैगन आगे बढ़ने लग जाता है ताकि वांग को पकड़कर ही मार डाले। वांग जब आगे बढ़ रहा था तो वो कहता है कि ये जितने भी क्रिएचर वगैरह है ना, इनके अंदर कोई खास तरह की डिवाइन कॉन्शियसनेस नहीं है, ऐसा लग रहा है कि बस इनको किसी तरह से कंट्रोल किया जा रहा है। अब वो जो उन्हें टारगेट दिया गया है वो उसके पीछे भागते जा रहे हैं, इनके अंदर कोई खास सोच समझ नहीं है, तो मैं इन्हें चाहूँ तो बेवकूफ बना सकता हूँ। तो वांग वहां पर अपनी कई सारी वॉन्डरिंग सोल को बाहर निकाल लेता है ताकि वो क्रिएचर तो वैसे ही बेवकूफ है तो वो उन वॉन्डरिंग सोल का ही पीछा करने लग जाएंगे और वांग को छोड़ देंगे। ऐसा हो भी जाता है, छोटे छोटे क्रिएचर तो उन वॉन्डरिंग सोल के पीछे जा चुके थे। उसी के साथ साथ वो जो ड्रैगन था वो भी वॉन्डरिंग सोल का पीछा करने लग जाता है। कई सारी वॉन्डरिंग सोल को तो वो वैसे ही खा जाता है। वांग जहाँ जहाँ से आगे बढ़ रहा था वो हर एक गुफा का जितना भी रास्ता होता है टनल वाला, हर एक के अंदर कई सारी वॉन्डरिंग सोल को रिलीज करते जा रहा था। इस वजह से क्रिएचर और ड्रैगन दोनों ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब असली वांग कहाँ गया और हमें किसका पीछा करना है। वो बस इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। वांग की ये तरकीब बहुत ही बढ़िया तरीके से काम कर गई थी। वॉन्डरिंग सोल एक के बाद एक करते हुए मरते जा रहे थे। क्रिएचर ने देखते ही देखते हजारों की तादाद में वॉन्डरिंग सोल को खा लिया था और उसके बाद वो फिर से वांग के पीछे लग जाते हैं, लेकिन वो उसे पकड़ पाते तब तक वांग वहां से बहुत दूर जाकर निकल चुका था और अब वो ऐसी जगह पर आ गया होता है जहाँ पर ना क्रिएचर थे ना ही वो ड्रैगन था। एकदम शांति होती है यहाँ पर आने के बाद भी वांग को काफी अच्छा लग रहा था। वो कहता है कि चलो आखिरकार मैं उन क्रिएचर और ड्रैगन से बचकर इस जगह पर आ गया, ये जगह बड़ी कमाल की लग रही है। लेकिन वहीं पर हम ज़ैंग हाओ को देखते हैं, वो खुद भी इधर उधर भागते हुए इस जगह पर आने लग गया था जहाँ पर अभी वांग है। वांग को जैसे पता चलता है कि यहाँ पर कोई आ रहा है तो वो अपने फ्लैग की मदद से अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और एक फॉर्मेशन बनाने लग जाता है ताकि यहाँ पर एक प्रोटेक्शन शील्ड बनाकर खुद को यहाँ पर प्रोटेक्ट कर सके। इसके बाद ज़ैंग हाओ या कोई भी क्यों ना आ जाए वो उसके करीब तक नहीं आ पाएगा। ज़ैंग हाओ जैसे वहां पर आया था वो वांग को आराम से बैठकर अपना कल्टीवेशन करता हुआ देखता है। वो चाहता तो यहाँ पर वांग के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन उसे ये चीज देखकर हैरानी हुई थी कि इतनी खतरनाक जगह पर इतनी आराम से बैठकर ये बंदा कल्टीवेशन कर रहा है, तो इसके अंदर कोई ना कोई तो बात है। हो सकता है कि मुझसे ज्यादा पावरफुल हो, तो डायरेक्ट इससे
इससे पंगा लेना ठीक बात नहीं होगी। वो वांग से कहता है कि यहाँ पर आने का तुम्हारा भी मकसद वही होगा जो मेरा होगा, क्योंकि मैं भी यहाँ पर सेलेस्टियल पावर को कलेक्ट करने के लिए आया और तुम भी यहाँ पर सेलेस्टियल चीजों को ही कलेक्ट करने के लिए आए होगे। ये सुनकर वांग ज़ेंघाओ से कहता है कि ये देखो, ये जगह जो है ना वो छोटी नहीं है, वो बहुत बड़ी है, लेकिन मैं देख पा रहा हूँ कि तुम काफी टाइम से मेरा पीछा कर रहे हो और मेरा पीछा करते करते ही तुम यहाँ पर आए, तो तुम्हारा मकसद सेलेस्टियल चीजों को हासिल करना नहीं, मेरा पीछा करना था। तो मैं पूछ सकता हूँ कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे थे? वहाँ पर ज़ेंघाओ जो होता है वो वांग से कह रहा था कि अरे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मेरा ऐसा कोई गलत टेंशन नहीं था। बस मैं आपको एक बात बताऊं, मैं ना असल में स्वॉर्ड सेट का मेंबर भी नहीं हूँ, मैं तो बस ऐसे ही उनके साथ जुड़ गया था ताकि मैं उनके सेट की जो खास चीजें हैं उन्हें ले सकूं, क्योंकि उनके सेट के पास बहुत ही कमाल की चीजें हैं, उन्हीं की वजह से तो मैं यहाँ तक के पहुंच पाया। वो धीरे धीरे करते हुए वांग की तरफ भी बढ़ते जा रहा था। वांग कहता है कि अगर तुमने एक भी कदम और मेरी तरफ बढ़ाया तो उसके बाद जो मैं एक्शन लूंगा ना उसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते, तो भला इसी में है कि जहाँ खड़े हो वहीं खड़े रह जाओ। ये सुनकर ज़ेंघाओ की फटकर हाथ में आ जाती है, इस वजह से वो अपने कदम पीछे कर लेता है कि नहीं यार, ये मैं एक कदम भी बढ़ाऊंगा तो ये मार डालेगा मुझे। इस बंदे की पावर देखकर तो लग रहा है कि ये सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड लेवल के अर्ली स्टेज पर है, लेकिन इसका ऑरा काफी ज्यादा हाई है। हो सकता है कि इसने अपनी कल्टीवेशन पावर छुपा कर रखी हो और ये मुझसे भी ज्यादा पावरफुल हो। मैं चाहकर भी इसकी ओरिजिनल पावर और इसकी आइडेंटिटी नहीं पहचान पा रहा, क्योंकि उसके पास जो वो हैट है ये मुझे इसके बारे में जानने से कोई भी चीज को रोक रही है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पर इसका अभी तो मुकाबला कर पाऊंगा, इसलिए जैसा ये कहता है वैसा ही करना बेहतर होगा। इसलिए वो वहाँ पर वांग से कहता है कि देखो, आप यहाँ पर न सेलेस्टियल चीजों को हासिल करने के लिए आए हैं और मैं भी इस चीज के लिए आया हूँ, तो इस बात को हम दोनों डिनाई नहीं कर सकते। हम दोनों को चीजें चाहिए, लेकिन चीजें उतनी ज्यादा भी नहीं है। यहाँ पर कुछ गिनती चुनती की चीजें हैं, उनमें से पहली चीज है एक फेरी जेड, दूसरी चीज है इमॉर्टल स्वॉर्ड और तीसरी चीज है गोल्डन आयरन के कुछ टुकड़े। ये तीन चीज हैं जो मैंने यहाँ पर देखी हैं। तो मुझे क्या आप बता सकते हो कि तीनों में से कोई चीज आपको मिली थी या फिर आपने कोई चीज पहले ही ले ली? वांग कहता है मैं काफी टाइम से यहाँ पर आराम से अपना बैठकर कल्टीवेशन कर रहा हूँ, मैंने अभी तक कोई चीज ना ली है ना देखी है, इसलिए मुझसे उनके बारे में तो हाल फिलहाल मत ही पूछो। ज़ेंघाओ कह रहा था कि मुझे नहीं लगता कि मैं अकेले यहाँ पर उन चीजों को हासिल कर पाऊंगा, थोड़ा बहुत इसको डील देता हूँ, क्या पता ये मेरी बात मान ले। 2 लोग होंगे तो आसानी से हम तीनों ट्रेजर को हासिल कर सकते हैं, लेकिन मैं इतना भी शरीफ बंदा तो नहीं हूँ। मैं पहले तो यहाँ पर इसके साथ डील करूंगा और कहूंगा कि मैं इसको चीजें देने वाला हूँ, लेकिन एक बार जब मुझे चीजें मिल जाएंगी ना तो उसके बाद मैं बड़े आराम से इस बंदे की जान ले लूंगा, चाहे ये कितनी भी अपनी कल्टीवेशन क्यों ना छुपा रहा। तो देखता हूँ ये मेरी बातों में बहलता भी है या फिर नहीं है। तो यहाँ पर वो जो ज़ेंघाओ होता है वो वांग से कहता है कि आपको उस फेरी जेड के बारे में बताया। फेरी जेड ना एक फेरी वर्ल्ड था, वहाँ की जो स्पिरिचुअल एनर्जी थी उन सभी की सभी एनर्जी को मिलाकर वो छोटा सा जेड बनाया गया है। वो इतना ज्यादा कमाल का है जिसकी कोई हद नहीं। उसके बाद दूसरी चीज जो गोल्डन आयरन के कुछ टुकड़े थे, मैं उतना वैसे तो नहीं कह सकता, लेकिन मुझे लगता है कि वो कुछ ना कुछ डिफेंस करने के काम आते हैं। किसी भी खतरनाक टेक्निक से हम उन गोल्डन आयरन की मदद से डिफेंस कर पाएंगे। लेकिन उन तीनों में से जो सबसे खास चीज है ना वो चीज है इमॉर्टल स्वॉर्ड। शायद तुमने आते हुए वो स्वॉर्ड देखी भी होगी। वो स्वॉर्ड बहुत ज्यादा कमाल की है और यहाँ पर ना बहुत सारे क्रिएचर भी घूम रहे हैं, तो उन क्रिएचर का मुकाबला करते हुए कोई अकेला बंदा तीनों ट्रेजर तो नहीं ले सकता। तो मैं क्या सोच रहा था कि हम दोनों यहाँ पर एक टीम बना लेते हैं, आधे आधे ट्रेजर बांट भी लेंगे। वांग कहता है कि मैं तुम्हारी यहाँ पर ऐसी फोकट में मदद क्यों करूँ, तुमने मेरे साथ चीटिंग की या गद्दारी की। तो ज़ेंघाओ जो था वो कहता है कि ठीक है, यहाँ पर ना मैं एक छोटी सी डील करता हूँ, मैं वो इमॉर्टल स्वॉर्ड रख लूंगा और बाकी की जो दोनों चीजें है ना वो आप रख लेना। क्यों, कैसा लगा मेरा ये ऑफर? बढ़िया है ना? तो चलो अब यहाँ से हम तीनों चीजों को लेने के लिए चलते हैं। वांग कहता है मुझे ना तुम्हारी स्वॉर्ड में इंटरेस्ट है, ना ही वो बाकी की जो दोनों चीजें हैं उसमें इंटरेस्ट है। मुझे तीनों चीजों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मेरा इंटरेस्ट किसी और चीज के अंदर है। क्या मुझे वो चीज दोगे तुम? इस चीज को सुनकर ज़ेंघाओ का वहाँ पर खून खोल रहा था। उसका मन तो कर रहा था कि वो यहीं पे वांग की जान ले ले, लेकिन उसको डर भी लग रहा होता है कि न जाने इसकी कल्टीवेशन पावर क्या है, इसने अपनी पावर छुपा के रखी है तो ये मुझसे काफी ज्यादा आगे भी हो सकता है। वांग वहाँ पर ज़ेंघाओ से कहता है कि देखो, ये जगह तुम भी जानते हो कितनी खतरनाक है और मैं भी जानता हूँ कि कितनी खतरनाक है। यहाँ पर जान का खतरा एनी टाइम लगा रहता है, तो जान लगाने के लिए और जान को खतरे में डालने के लिए मैं 2 चीज तो नहीं मांगूंगा, मुझे कुछ और चीज चाहिए। ज़ेंघाओ कहता है तुम मुझसे बोलोगे कि तुम्हें क्या चाहिए, अगर सही लगा तो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हो जाऊंगा। वांग कहता है कि मैंने जब देखा ना कि तुम दोनों यहाँ पर आए थे तो तुम आसानी के साथ स्पेस ट्रिप से बचते जा रहे थे, तो मुझे कोई ऐसा तरीका चाहिए और मुझे वो टेक्निक सिखा भी दो जिसकी मदद से फ्यूचर में किस भी तरह की स्पेस ट्रिप बने तो मैं हर एक चीज से बच जाऊं, मुझे वो टेक्निक सीखनी है। ये सुनकर ज़ेंघाओ कहता है कि ठीक है। वो अपने पास से एक जेड निकालते हुए वांग की तरफ बढ़ा देता है कि देखो, ये जो जेड है ना, इस जेड की मदद से तुम वो टेक्निक सीख लोगे जिसके बाद दुनिया का किसी भी तरह का स्पेस ट्रिप तुम्हारे सामने क्यों ना आ जाए, वो स्पेस ट्रिप तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, तुम उससे आसानी से बच जाओगे। वांग कहता है कि ठीक है, तुमने एक चीज दे दिया तो यहाँ पर मेरी आधी बात कंफर्म हो गई, लेकिन पूरी बात कंफर्म करने के लिए मुझे वो पॉट भी चाहिए जिसके अंदर तुम सेलेस्टियल एनर्जी को भरा करते थे। अगर वो दोनों चीज मुझे मिलती है तो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, और जो तीनों सेलेस्टियल चीजें यहाँ की होंगी वो तुम रख लेना, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है।
जैंगहाओ कहता है कि देखो मैं यहाँ पर पागल नहीं हूँ, तुम्हें पता है कि मैं स्वॉर्ड सेक्ट आखिर ज्वाइन किस लिए हुआ था? उसी पॉट के लिए। वो पॉट सबसे ज्यादा खास चीज है, उसको लेने के लिए मैं जब स्वॉर्ड सेक्ट के अंदर ज्वाइन हो सकता हूँ तो मैं इतनी आसानी से, लेकिन उसके बदले में तुम्हें ना स्पिरिचुअल ट्री का एक टुकड़ा दे सकता हूँ। वो टुकड़ा भी उसी काम आता है जो काम वो पॉट आता है, सेलेस्टियल एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने के लिए। पॉट जितना कमाल का तो नहीं है लेकिन उसके आसपास का जरूर है। तो बताओ, अगर तुम्हें मेरी शर्त मंजूर है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन वांग ने उसकी शर्त अभी भी मानी या नहीं मानी ये अभी हमें नहीं बताया जाता। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक फॉर वॉचिंग।